Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is circle of Willis. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की बात की थी, जिसमें हमने इस वाली डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने जो कैरोटिड सिस्टम का उसको इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सर्कल ऑफ विलिस की। अब ये जो सर्कल ऑफ विलिस है, इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। सबसे पहले हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में ये जो सर्कल हमें नज़र आ रहा है सेंटर के अंदर, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन में हमने मिड ब्रेन के अंदर जो क्रस सेरिब्राई होते हैं उनके दरमियान एक फोसा प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा। दिस वन इज द इंटरपेडंकुलर फोसा। ये पिक्चर के पीछे दिस इंटरपेडंकुलर फोसा इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द दिस सर्कल ऑफ विलिस। यानी सर्कल ऑफ विलिस बन रहा होता है एट द इंटरपेडंकुलर फोसा ऑफ द मिड ब्रेन। अब इस जो सर्कल ऑफ विलिस होता है, इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम था, उसमें हमने बात की थी कि नीचे से हमारे पास आ रही होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी आ रही होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। वर्टिब्रल आर्टरी जब ऊपर आती हैं तो एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन, यानी पॉन्स और मेडुला का जहाँ पे जंक्शन होता है, वो यूनाइट करके बना देती हैं बेसिलर आर्टरी। सो दिस आर्टरी इज द बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है और टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसकी और ब्रांचेस की बात हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम में की थी। तो जो ब्रांचेस सर्कल ऑफ विलिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो जो इसकी टर्मिनल ब्रांच थी, यानी बेसिलर ब्रांच की जो टर्मिनल ब्रांच थी, उसको हमने कहा था कि दिस आर्टरी इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये वाली आर्टरी थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा जब हमने कैरोटिड सिस्टम की बात की थी, तो हमने कहा था कि नीचे से हमारे पास आ रही थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, वो आगे जाके टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई थी। एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि ये हमारे पास थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि आगे जाके टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गई थी। ये वाली ब्रांच थी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। आगे की तरफ जो जा रही थी, दिस वन इज़ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये वाली जो ब्रांच है, दिस वन इज़ द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके अलावा ये वाली ब्रांच है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो ये वाली जो दो ब्रांचेज हैं, दीज आर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अभी जो इनकी टर्मिनल ब्रांचेज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली जो ब्रांच है, दिस ब्रांच इज द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। दिस ब्रांच इज द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड दिस ब्रांच इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्योंकि ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग क्यों है? क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है कैरोटिड सिस्टम को विद द वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। तो इसको हमने कह दिया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और एक आर्टरी होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। दिस आर्टरी इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का क्या फंक्शन है कि ये कनेक्ट कर रही है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को ये आपस में कनेक्ट कर रही है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम में हमारे पास जो टर्मिनल ब्रांचेस थी, दीज आर द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दीज आर द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, ये सर्कल ऑफ विलिस में सबसे पोस्टीरियरली लाई कर रही है। उसके अलावा हमने बात की कि कैरोटिड सिस्टम से इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही थी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग दी और मिडल सेरिब्रल दी। एंटीरियर सेरिब्रल कनेक्टेड है आपस में विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है, वो कम्युनिकेट करता है कैरोटिड सिस्टम के साथ विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। तो सर्कल ऑफ विलिस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी बात करें तो इसको हम सर्कुलर आर्टरियोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि आर्टरीज का एक सर्कल होता है। नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये हेक्सागोनल आर्टीरियल सर्कल होता है। हेक्सागोनल का क्या मतलब है कि इसकी 6 साइड है। एक ये साइड है, 2 ये साइड है, 3 साइड्स होगी, 2 ये साइड्स हैं, कितनी होगी 5 साइड, और एक ये साइड, तो 6 साइड होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी सिचुएशन की हमने 3D डायग्राम में देखा था कि ये प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन के लेवल पर एट द इंटरपेडंकुलर फोसा। अब इसको कौन कौन सी आर्टरीज फॉर्म कर रही है? एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस वन इज द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये बना रही है। उसके अलावा टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी बना रहे हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर सेरिब्रल ब्रांचेज ऑफ द बेसिलर आर्टरी। दिस बेसिलर आर्टरी डिवाइड्स इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। उसके अलावा दो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज के थ्रू, ये वाली।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज ऑफ द सेम साइड आर यूनाइटेड बाय द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यानी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये आपस में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। दिस वन इज द एंटीरियर साइड, दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड, दिस वन इज द एंड दीज आर द लैटरल साइड्स। तो एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है वो एंटीरियरली प्रेजेंट है, यानी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंटीरियरली प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरोलैटरल की, यानी थोड़ा सा एंटीरियर साइड भी प्रेजेंट है और थोड़ा सा लैटरल साइड पे भी प्रेजेंट है। तो एंटीरोलैटरली हम देख सकते हैं कि ये वाली आर्टरीज, ये वाली कौन सी आर्टरीज हैं? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज एंटीरोलैटरली बना रही हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। उसके अलावा लैटरली बात कर लेते हैं। अब ये वाले जो पार्ट हैं ये लैटरल पार्ट्स हैं। तो लैटरली हम देख सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज लैटरल पोर्शन बनानी है सर्कल ऑफ विलिस का। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्टीरो लैटरल, यानी पोस्टीरियर साइड पे और लैटरल साइड पर है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हमारे पास पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस को बना रही है। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्टीरियर साइड पर, दिस वन इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, दिस वन इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, जो कि बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस थी, वो पोस्टीरियरली सर्कल ऑफ विलिस को बना रही थी। तो एंटीरियरली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरोलैटरली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लैटरली हमारे पास थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्ट्रोलैटरली posterior communicating artery and posteriorly we have the posterior cerebral artery। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एंटीरियरली वी हैव द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को आपस में कनेक्ट कर रही है। उसके बाद एंटीरोलैटरली वी हैव द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दीज आर द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी विच आर प्रेजेंट एंटीरियरली एंड लैटरली। Laterally we have the internal carotid artery, these are the internal carotid artery. Posterolaterally we have the posterior communicating arteries and posteriorly we have the posterior cerebral arteries। अब एक बात इसमें नोट करने वाली है कि जो मिडल सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं वो सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्मेशन नहीं करवा रही। ये इसमें भी देख सकते हैं कि ये साइड्स पर प्रेजेंट है, तो ये सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट हम सर्कल ऑफ विलिस के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये इक्वलाइज करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल हो गई है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो हमारे पास ब्लड यहाँ से इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा, तो इसकी वजह से कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ब्लड यहाँ से होकर यहाँ साइड पे चला जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अंदर हम ब्लड फ्लो को इक्वलाइज कर सकते हैं और ये कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड कर दिया। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इसके किसी भी कंपोनेंट के अंदर, यानी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ब्लड इस यहाँ के थ्रू रूट के थ्रू चला जाएगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो राइट एंड लेफ़्ट साइड्स हैं इनके अंदर हमारे पास कोई भी मिक्सिंग ब्लड स्ट्रीम्स की नहीं हो रही होती। यानी ये जो दो साइड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, इधर हमारे पास हार्डली यानी मिक्सिंग हो रही होती है ब्लड स्ट्रीम्स की। तो ये हमने बात कर ली फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस की। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम इंटरपेडंकुलर वाला रीजन देख रहे हैं। दिस वन इज़ अ रीजन ऑफ द मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के अंदर ये वाला जो फोसा प्रेजेंट है, दिस फोसा इज़ अ इंटरपेडंकुलर फोसा, क्योंकि ये सेरिब्रल पेडंकल्स के दरमियान प्रेजेंट है ये वाला। अब इस इंटरपेडंकुलर फोसा के अराउंड हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज उसकी फॉर्मेशन करवा रही हैं। इसके लिए हम ब्रेन को हाइड करके देख लेते हैं। तो जब हम ब्रेन को हाइड करते हैं तो हमें एंटीरियरली दो आर्टरीज नज़र आती हैं। दीज आर द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर है। तो ये एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट बना रही हैं सर्कल ऑफ विलिस का। उसके अलावा ये कम्युनिकेट कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये एंटीरियर एस्पेक्ट बना रही हैं सर्कल ऑफ विलिस का। उसके अलावा ये नीचे से आ रही थी हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दीज आर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज दोनों साइड्स पर, यानी ये लैटरली प्रेजेंट है। उसके पोस्टीरियरली हमने देखा था कि ये वाली जो आर्टरी है, दिस आर्टरी द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट बना रही है सर्कल ऑफ विलिस का। यानी एक ये आर्टरी है और एक इस साइड पर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट बना रही है।
ये एंटीरियर एस्पेक्ट बना रही थी, ये एंटीरो लैटरल एस्पेक्ट बना रही थी। लैटरली हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट थी। पोस्टरोलैटरली वी हैव द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, और पोस्टीरियरली हमारे पास ये जो दो आर्टरीज प्रेजेंट है, दीज आर द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो ये हमने सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्मेशन की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो बेसिकली थ्री मेन टाइप्स की हमारे पास ब्रांचेस होती हैं। एक होती हैं कॉर्टिकल या एक्सटर्नल ब्रांचेस, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही होंगी और ये एक्सटर्नली जा रही होंगी। उसके अलावा सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं। सेंट्रल ब्रांचेस किन किन स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी? जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंटर में आते हैं तो हमारे पास डायनसेफेलॉन वाला रीजन आ जाता है। तो डायनसेफेलॉन वाले रीजन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उनको ये सेंट्रल ब्रांचेस सप्लाई करेंगी। उसके अलावा क्रोइडल ब्रांचेस होंगी जो कि क्रोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही होंगी। इसके अंदर भी हमारे पास एंटीरियर क्रोइडल आर्टरीज होती हैं, पोस्टीरियर क्रोइडल, उनको भी हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्टिकल ब्रांचेस की, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी। ये रन कर रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम और ये अराइज करती हैं थ्री सेरिब्रल आर्टरीज से। एक होती है हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एक होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हमने इस डायग्राम में भी देखा था सर्कल ऑफ विलिस की कि एंटीरियरली वी हैव द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड दीज आर द मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड दीज आर द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब इनकी जो ब्रांचेस होंगी ये सप्लाई करेंगी कॉर्टेक्स को। सबसे पहले हम मिडल सेरिब्रल आर्टरी की बात करें, दिस मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है, इसकी सप्लाई को देखने के लिए हम इस वाले डायग्राम को देखें। दिस वन इज द सुपरलैटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसमें ये सुपीरियर है और ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके अलावा ये मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जिसमें ये कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट है। उसके अलावा दिस वन इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इन थ्री सरफेसेस पे ऊपर हम मिडल सेरिब्रल आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो ये जो येलो कलर में रीजन दिखाया गया है, दिस रीजन इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, दिस रीजन इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा मीडियल रीजन, मीडियल एस्पेक्ट पे जब हम आते हैं तो दिस रीजन इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इन्फीरियर एस्पेक्ट पर जब हम आते हैं तो दिस रीजन इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। तो ये कौन कौन से रीजन को सप्लाई कर रही है? एक ये ऑर्बिट वाले रीजन को सप्लाई कर रही है, तो इसकी ऑर्बिटल ब्रांचेज होंगी। यहाँ पे ऑर्बिट ही प्रेजेंट होती है ना, तो ऑर्बिटल रीजन को ये सप्लाई कर रही है। उसके अलावा फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब प्रेजेंट है जो कि सेंट्रल सर्कस के आगे प्रेजेंट होता है। सो दिस फ्रंटल लोब का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा प्राइटल लोब, जिस वन इज ये यहाँ पे सेंट्रल लोब के पीछे प्रेजेंट होता है प्राइटल लोब। सो प्राइटल लोब का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा दिस लोब इज अ टेम्पोरल लोब, तो टेम्पोरल लोब का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा इस डायग्राम में भी देख लेते हैं कि मीडियल एस्पेक्ट पे जब हम बात करते हैं तो टेम्पोरल लोब का ये वाला जो पार्ट है मीडियल एस्पेक्ट पर, वो सप्लाई हो रहा है मिडल सेरिब्रल आर्टरी से। उसके अलावा इन्फीरियर एस्पेक्ट पे देख लेते हैं कि ये टेम्पोरल लोब का पार्ट है, तो टेम्पोरल लोब का ये वाला पार्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। तो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसको ये दीज आर द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये सप्लाई कर रही है ऑर्बिट वाले रीजन को, फ्रंटल रीजन को और पैराइटल रीजन को। सो इस सुपरलैटरल एस्पेक्ट पे हम देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर से जो लेबलिंग हुई है, दिस इज द एंटी सप्लाई एरिया ऑफ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा मीडियल सरफेस पे इसकी मेजर सप्लाई इसकी मीडियल सरफेस पर होती है, दिस बिग एरिया इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसके अलावा स्मॉल एरिया ऑन द इंफीरियर सरफेस, दिस इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो हमने बात की कि ऑर्बिट वाले रीजन को सप्लाई कर रही है, ऑर्बिट वाले रीजन को मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी सप्लाई कर रही थी और एंटीरियर सेरिब्रल भी सप्लाई कर रही है। उसके अलावा फ्रंटल लोब का ये वाला जो पार्ट है, यानी ऊपर वाला पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है, दिस सुपीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसके अलावा जो प्राइटल लोब होता है, प्राइटल लोब का भी सुपीरियर पार्ट सप्लाई होता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। मीडियल एस्पेक्ट पे जो फ्रंटल लोब का पार्ट है, पैराइटल लोब का पार्ट है और ऑक्सीपिटल लोब का पार्ट है, दिस होल पार्ट इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा इन्फीरियर एस्पेक्ट पर ये वाला जो पार्ट है मीडियली,
यहाँ पे गायरस रेक्टस प्रेजेंट होता है। गायरस रेक्टस वाले रीजन के अंदर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। आखिर पे आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है टेम्पोरल लोब को, ऑक्सीपिटल लोब को और प्राइटो ऑक्सीपिटल लोब को। इनकी ये रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के नाम, यानी टेम्पोरल ब्रांच, ऑक्सीपिटल ब्रांच, प्राइटो ऑक्सीपिटल ब्रांच, इसी तरह इसकी भी ऑर्बिटल ब्रांच, फ्रंटल ब्रांच एंड पैराइटल ब्रांच। तो इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये ऑक्सीपिटल रीजन है। ऑक्सीपिटल रीजन को सप्लाई करेगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा ये टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब को भी सप्लाई कर रही है। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसके अलावा इन्फीरियर एस्पेक्ट पर जब हम आते हैं तो मेजर सप्लाई हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दे रही है। तो एक कॉमन चीज़ हम देखेंगे कि जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है वो बिग एरिया ऑन द लेटरल सरफेस या सुप्रोलैटरल सरफेस पर सप्लाई कर रही है, यानी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे मेजर सप्लाई दे रही है। इसके अलावा इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मेजर सप्लाई दे रही है। ये हमने बात कर ली कॉर्टिकल ब्रांचेस की। इसको हम दोबारा भी देखेंगे अभी जब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई देखेंगे तो इसको हम दोबारा भी देखेंगे। इसके अलावा हम 3D डायग्राम से भी इसको देखेंगे। अभी जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्रांचेस है यानी सेंट्रल ब्रांचेस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगी? ये पियर्स करती हैं या परफोरेट करती हैं वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन को, और ये सप्लाई करती हैं थैलेमस को, कॉर्पस स्ट्राइएटम को और इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल में जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि कुछ ब्रांचेस उसके एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही थी, कुछ ब्रांचेस उसके जीनू को सप्लाई कर रही थी और कुछ इसकी पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही थी। तो उसको सप्लाई करने के उसके अलावा कॉर्पस स्ट्राइएटम क्या चीज़ होती है, इसको हमने बेसल न्यूक्लियाई वाली वीडियो के अंदर डिटेल से देखा था। उसके अलावा थैलेमस को भी ये सप्लाई करेगी। ये जो सेंट्रल ब्रांचेज होती हैं ये थिन होती हैं, न्यूमरस होती हैं और ये एंड आर्टरीज होती हैं, यानी ये आगे जाके टर्मिनल ब्रांचेज नहीं रहती, बस ये एंड आर्टरीज हो जाती हैं। दे अराइज इन 6 ग्रुप। इसके बेसिकली हमारे पास 6 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है एंटीरोमीडियल ग्रुप, मीडियली है तो एक ही प्रेजेंट होगा। उसके अलावा दो होते हैं एंटीरोलैटरल, दो साइड्स पर जा रहे होंगे लैटरली। उसके अलावा पोस्ट्रोमीडियल भी एक होगा क्योंकि मीडियली आ रहा है, और लैटरली दो साइड पे जाएंगी तो दो आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास हो गए 6 ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरोमीडियल ग्रुप की। अब ये जो एंटीरोमीडियल ग्रुप होता है ये 1 ग्रुप के फॉर्म में अराइज करता है। हमने बात कर ली कि मीडियल साइड पे आ रहा है तो 1 ग्रुप होगा, और ये अराइज करता है फ्रॉम द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यानी जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है, इन दो के थ्रू हमारे पास एंटीरोमीडियल ग्रुप ऑफ द सेंट्रल ब्रांचेस अराइज करते हैं। इस डायग्राम में ही देख लो ना कि एंटीरियरली और मीडियली ये वाली दो आर्टरीज प्रेजेंट हैं, तो ये एंटीरोमीडियल ग्रुप को बनाएंगे। उसके बाद एंटीरोलैटरली बात करें तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरीज लैटरली प्रेजेंट है, एंटीरोलैटरली। तो ये दो अराइज कर रही हैं और ये दो ही ग्रुप्स को बनाएंगी, यानी एंटीरोलैटरल ग्रुप्स आर फॉर्म बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। नेक्स्ट पोस्टीरियर मीडियल ग्रुप की बात कर लेते हैं। दिस पोस्टीरियर मीडियल ग्रुप इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। Posterior medial group is formed by the posterior communicating artery and the posterior cerebral arteries. Next आखिरी जो ग्रुप आता है that is the posterolateral group। ये जो posterolateral ग्रुप है ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की लैटरल पार्ट से निकलेगा। जो इसका मीडियल पार्ट था वो बना रहा था पोस्टोमीडियल ग्रुप, और जो इसका लैटरल पार्ट होगा वो पोस्टोलैटरल ग्रुप को बना रहा था। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 6 ग्रुप्स थे। जो सबसे पहला ग्रुप था वो था एंटीरोमीडियल ग्रुप। एंटीरोमीडियल ग्रुप बनाया था एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने। ये हो गया एंटीरोमीडियल ग्रुप जो कि एक था। नेक्स्ट वी हैव द एंटीरोलैटरल ग्रुप। एंटीरोलैटरल दो होते हैं तो और ये बना रहे होते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। मिडल सेरिब्रल आर्टरीज बना रही हैं एंटीरोलैटरल ग्रुप। उसके अलावा पोस्ट्रोमीडियल ग्रुप था। पोस्ट्रोमीडियल ग्रुप बनाया था पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज का मीडियल पार्ट। इसके अलावा दो ग्रुप्स थे पोस्ट्रोलैटरल ग्रुप। पोस्ट्रोलैटरल ग्रुप्स आर फॉर्म बाय द लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो ये हमने सेंट्रल ब्रांचेस की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रोइडल ब्रांचेस की।
तो जो क्रोइडल ब्रांचेज होती हैं, एक होती है हमारे पास एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी, उसके अलावा एक होती है पोस्टीरियर क्रोइडल आर्टरी और एक होती है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जो एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है इंटरनल आईलेट की। इसको हम इस वाली डायग्राम से देख लेते हैं। इस वाली डायग्राम में ये वाली जो आर्टरी आ रही है, दिस आर्टरी इज द एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी। अब ये वाली जो एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी है, ये अराइज कर रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ही एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी दी है और ये सप्लाई करती है जो क्रोइड प्लेक्सिस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है उसके अंदर हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न प्रेजेंट होता है, यानी इन्फीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल इज सप्लाइड बाय द anterior choroidal artery which is the branch of the internal carotid artery. Next we have the posterior choroidal artery. Posterior choroidal artery आती है हमारे पास branch of the posterior cerebral artery. इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं। This artery the posterior choroidal artery which arises from the posterior cerebral artery. अब ये किसको सप्लाई करेगी? ये choroid plexus बनाएगी रेस्ट ऑफ द lateral ventricle और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। यानी रेस्ट ऑफ का क्या मतलब है कि हमारे पास बेसिकली 3 हॉर्न्स होते हैं लेटरल वेंट्रिकल की। एक होता है फ्रंटल हॉर्न, एक ऑक्सीपिटल और एक इसका टेम्पोरल हॉर्न होता है या इन्फीरियर हॉर्न होता है। तो जो फ्रंटल हॉर्न होगा उसके अंदर भी हमारे पास पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी कोरोइड प्लेक्सिस बना रही होगी और जो ऑक्सीपिटल लोब होगा उसके अंदर भी यही बना रही होगी। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? डायनसेफ्लॉन के लेवल बिटवीन द टू थैलेमाई। तो उधर भी हमारे पास जो पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी होती है वो कोरोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाएगी। उसके अलावा हमारे पास ब्रांच होती है, इस वाली डायग्राम में हमने देखा था ये वाली ब्रांच, दिस आर्टरी इज द पाइका जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है ये कोरोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती है इन द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द पोन्स एंड द मेडुल्ला। तो पोन्स एंड मेडुल्ला के अंदर हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कोरोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हमारे पास कोरोइडल ब्रांचेज होती हैं। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी सप्लाई कर रही थी इन्फीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल को और ये ब्रांच थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। दूसरे नंबर पे हमने देखा पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल के आर्टरी की ब्रांच थी और ये सप्लाई कर रही थी रेस्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल को, उसके अलावा थर्ड वेंट्रिकल को। आखिर पे हमने देखा कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी जो कि सप्लाई कर रही थी फोर्थ वेंट्रिकल को। तो ये हमने सेंट्रल एंड कोरोइडल ब्रांचेस को भी देख लिया। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई की। तो जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो हमें पता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम 3 लेवल्स पर देखते हैं। एक इसका सुप्रोलैटरल सरफेस को देखते हैं, उसके अलावा एक इसकी मीडियल सरफेस को देखेंगे और एक इसकी इन्फीरियर सरफेस को देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं सेरिब्रल आर्टरीज की। तो बेसिकली हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है जो कि ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। उसके अलावा मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है जो कि ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड की। उसके अलावा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है जो कि बेसिलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है। सबसे पहले हम सुप्रोलैटरल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो उसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। तो सुप्रोलैटरल सरफेस पर जब हम बात करते हैं तो मेजर सप्लाई हमारे पास आ रही है मिडल सेरिब्रल आर्टरी से। मिडल सेरिब्रल आर्टरी से मेजर सप्लाई आ रही है। उसके अलावा ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल पोल वाला रीजन है। फ्रंटल पोल वाले रीजन से ये एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। दिस वन इज द प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। यहाँ तक इस एरिया को सप्लाई करेगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा जो ऑक्सीपिटल लोब वाला रीजन होता है, दिस ऑक्सीपिटल लोब रीजन इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वो हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी डायग्राम से भी इसको देखेंगे। सुप्रालैटरल सरफेस इज मोस्टली सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी मेजर सप्लाई यहाँ पर दे रही है। एरिया नॉट सप्लाइड बाय दिस आर्टरी आर अ स्ट्रिप ऑफ 2 सेंटीमीटर वाइड। 2 सेंटीमीटर वाइड एक स्ट्रिप है जो कि एक्सटेंड कर रही है सुप्रोमीडियल, सुप्रो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और मीडियली
बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फ्रंटल पोल से एक्सटेंड कर रही है, फ्रंटल पोल से एक्सटेंड करते हुए जा रही है अप टू द प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। दिस मीन्स द प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। अब ये वाली जो सप्लाई है, दिस सप्लाई इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी 2 सेंटीमीटर एक वाइड स्ट्रिप है जो कि एक्सटेंड कर रही है फ्रंटल पोल से लेकर प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस से। उसके अलावा एरिया ऑक्सीपिटल लोब का जो एरिया है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है। उसके अलावा जो इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस होता है इस रीजन के अंदर, उसको हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी। उसके अलावा जो टेम्पोरल पोल होता है, यहाँ पे टेम्पोरल पोल प्रेजेंट होता है, उसको ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई नहीं करती। इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस को तो सप्लाई करेगी, लेकिन जो टेम्पोरल पोल वाला रीजन है उसको ये सप्लाई नहीं करती। अब हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। एक दफ़ा पहले यहाँ से देख लें कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी मेजर सप्लाई दे रही है। उसके अलावा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी 2 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप जो कि एक्सटेंड कर रही है फ्रंटल पोल से प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस तक। उसके अलावा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है ऑक्सीपिटल लोब को और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस को। अब इस 3D डायग्राम को देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जब हम जूम करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि दिस आर्टरी इज़ अ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड की ये वाली जो ब्रांच जा रही है, यानी बाहर की तरफ जा रही है, लेटरली जा रही है, दिस आर्टरी इज़ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये लेटरली रन करके आ जाती है ऑन द सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सुप्रोलैटरल सरफेस पर आ गई। अब सुप्रोलैटरल सरफेस को हम देख रहे हैं साइड से, तो जो सुप्रोलैटरल सरफेस होती है उस पर हमारे पास ये ब्रांचेस देगी जो कि सप्लाई करेगी टेम्पोरल लोब। एक ये ब्रांच है जिसको हम एंटीरियर टेम्पोरल ब्रांच देते हैं। इसके नाम BDC में नहीं लिखे, लेकिन देख लें आप कि एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर टेम्पोरल ब्रांच है, उसके पीछे मिडल टेम्पोरल ब्रांच है दिस वन, और उसके पीछे हमारे पास ब्रांच होती है पोस्टीरियर टेम्पोरल ब्रांच। अब ये जो ब्रांचेस होती हैं ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी से आती हैं जो कि इस वाले रीजन को सप्लाई कर रही थी। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर वाला रीजन है, दिस रीजन, यानी जो 2 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप थी, ये ब्रांचेज आ रही हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास थी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाकर ये दोनों सुप्रोलैटरल सरफेस पर आ गई। सुप्रोलैटरल सरफेस पर आने के बाद ये इसकी तरफ वाइंड कर गई, यानी यहाँ की तरफ घूम गई है कुछ इस तरह से। तो ये इस वाले रीजन को ये सप्लाई कर रही है, 2 सेंटीमीटर वाइड रीजन जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रंटल पोल से लेकर पीछे राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। उसके अलावा हमने बात की कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को पहले हम सर्कल ऑफ विलिस से देख लेते हैं। तो ये वाली जो ब्रांचेज है, दीज आर द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो कि बेसिलर आर्टरी से निकल रही हैं। अब ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जब जाती हैं दिस आर्टरी पोस्टीरियर सेरिब्रल, तो हम देख सकते हैं कि ये सुप्रोलैटरल सरफेस पर आ गई है और ये ऑक्सीपिटल वाले रीजन के अंदर लाया करेगी। ये ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर लाया करेगी, तो ये सप्लाई भी किस रीजन को करेगी, ऑक्सीपिटल रीजन को सप्लाई करेगी ऑन द सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये हमने सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट को डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट हम मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो जब हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करते हैं, और जो टेंटोरियल सरफेस होती है जहाँ पे टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होता है इस वाले रीजन के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेजर सप्लाई है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दे रही है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पे मेजर ब्रांच सप्लाई दे रही है। उसके अलावा जो टेम्पोरल लोब वाला रीजन है वहाँ पे हमारे पास सप्लाई आ रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा टेम्पोरल पोल वाला रीजन है, यहाँ पे भी देखा था टेम्पोरल पोल वाले रीजन को सप्लाई कर रही थी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मेन सप्लाई इज फ्रॉम द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी मेन सप्लाई दे रही है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एक्सेप्ट द एरिया अराउंड द टेम्पोरल लोब पोल इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है ऑक्सीपिटल लोब को, टेम्पोरल लोब को, जबकि जो टेम्पोरल पोल होता है उसको सप्लाई कर रही है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। टेम्पोरल पोल एरिया सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये मीडियल सरफेस होगी दरमियान में। तो मीडियली हम देख सकते हैं कि
तो मीडियली ये वाली जो 2 आर्टरीज जा रही हैं, दीज आर द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सप्लाई कर रही हैं। उसके अलावा हमने देखा कि जो नीचे वाला रीजन था, उधर हमारे पास थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस वन इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि ऑक्सीपिटल वाले रीजन के अंदर लाई कर रही है। उसके अलावा टेम्पोरल रीजन के अंदर लाई कर रही है। उसके अलावा टेम्पोरल पोल वाला रीजन था, टेम्पोरल पोल वाले रीजन को सप्लाई कर रही थी दिस मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे करके टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होगा, तो टेम्पोरल पोल वाले रीजन को सप्लाई करती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। आखिर पे हम बात कर लेते हैं इंफीरियर सरफेस की। तो जो इंफीरियर सरफेस है उसको मेजर सप्लाई मिल रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। उसके अलावा जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर सरफेस होता है वहाँ पे हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी आ जाती है और मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी आ जाती है। यहाँ पे अगर हम सर्कल ऑफ विलियस को ड्रॉ करें तो हमें पता है कि नीचे से बेसिलर आर्टरी आती है। बेसिलर आर्टरी यहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस देती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इस रीजन को सप्लाई करेगी। उसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो दीज आर द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, तो ये इस रीजन को सप्लाई करेगी। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती हैं इस रीजन को। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इंफीरियर सरफेस की जब हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द प्रिंसिपल आर्टरी, यानी ये ज़्यादा रीजन को ये सप्लाई कर रही है। मीडियल 1/3 ऑर्बिटल सरफेस इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, यानी ऑर्बिटल सरफेस का मीडियल 1/3 सप्लाई हो रहा है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। उसके अलावा जो लेटरल 2/3 है जिसके अंदर टेम्पोरल पोल वाला रीजन आ जाता है, टेम्पोरल पोल वाला रीजन भी आ गया, दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा टेंटोरियल सरफेस का भी जो एंटीरियर पार्ट होता है, दिस सरफेस इज अ टेंटोरियल सरफेस, टेंटोरियल सरफेस का जो एंटीरियर पार्ट है वो भी सप्लाई हो रहा है मिडल सेरिब्रल आर्टरी से। तो ये हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन की, जिसमें हमने सबसे पहले वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम को देखा, फिर हमने कैरोटिड सिस्टम को देखा, फिर आखिर पे हमने सर्कल ऑफ विलियस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ब्लड सप्लाई को डिटेल से देखा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।